नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हिंदी ऑडियो बुक में बुक आपकी जीत आपके हाथ का अध्याय 13 लेकर आया हूं। इस अध्याय का टॉपिक है क्रोध चिंता से बचें। चलिए शुरुआत करते हैं। चिंता एवं क्रोध मनुष्य को न केवल निराश और असमर्थ करते हैं, अपितु इनके कारण तो कई लोग वक्त से पहले ही चल बसते हैं। अल्बर्ट हुवर्ड के अनुसार क्रोध का परिणाम सदैव भयावह होता है। क्रोध नफरत तथा बदले की भावना भय के ही पृथक पृथक रूप हैं। ये अधिक समय तक नहीं टिकते। इनका बहादुरी तथा ठंडे दिल से सामना करें। खुद को शक्तिशाली बनाइए। भय ही एकमात्र ऐसी भावना नहीं है जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो। दिल के रोगियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अनायास ही दिल को घबरा देने वाली या हलचल मचा देने वाली तमाम भावनाओं से अपने दिल की रक्षा का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति अपने दिल को संभालने का प्रबल प्रयास करता है तो इन घातक भावनाओं का उसके दिल पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। वह स्वयं को प्रत्येक आक्रमण से बचाने में कामयाब रहता है। हमें चिंता, गम और चिरकालीन ईर्ष्या के कारण कई लोगों को पागल होते देखा है। ऐसे विचारों से व्यक्ति की अपनी वह शक्ति खत्म हो जाती है जिससे वह खुद पर होने वाले आक्रमणों का सामना करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चिंता चिता का ही दूसरा रूप है। यदि चिंता के साथ कोई गम भी हो तो बड़ी कष्टप्रद स्थिति बन जाती है। सुनने में आता है कि कुरोजियो सिर्फ इसी शोक के कारण इस दुनिया में से चल बसा कि उसे अपने एक चित्र की कीमत 40 ड्यूकेट्स मिले थे। उसकी नज़रों में वह चित्र ड्रेसडेन चित्रशाला की सबसे मूल्यवान वस्तु थी, जिसे सुनकर उसकी मौत हो गई। दरअसल यह तो व्यक्ति की मनोवृत्ति का एक हिस्सा ही है कि न तो वह एकदम से दुख को सह सकता है और न ही अधिक सुख यानी खुशी को ही बर्दाश्त कर सकता है। संसार में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। सुख एवं दुख जीवन के दो ही अंग माने गए हैं। दिन रात जिस सुख की खोज में हम पागल हुए घूमते हैं, कभी कभी वही सुख हमारी मौत का कारण बन जाता है। व्यक्ति पर पड़ने वाली क्रोध के एक ही दौर से उसका भूख खत्म हो जाती है, उसकी पाचन शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, उसकी तंत्रिका तंत्र कई घंटों के लिए नहीं बल्कि कई दिनों के लिए बेक्षुब्ध हो जाया करती है। इस प्रकार संपूर्ण शरीर का संतुलन ही डगमगा जाता है। चिंता एवं डर की भांति क्रोध भी मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। व्यक्ति क्रोध में आकर अपना ही खून फूंकता है, जिसके फलस्वरूप उसके चेहरे पर पीलापन आ जाता है, उसके मुखमंडल की चमक पूर्णतः नष्ट हो जाती है। क्रोध के कारण ही उन माताओं पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है जो कि अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। उनका दूध भी प्रभावित होता है। उनका अबोध शिशु उनका स्तनपान करता है तो उसे अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। हमारे शरीर का आंतरिक ढांचा ईर्ष्या द्वेष के कारण बिगड़ जाता है। इसे भी मानव शत्रुओं में से एक माना गया है। इसके कारण ही हमारे स्वास्थ्य, खुशी एवं सफलता का विनाश हो जाता है। प्रायः ईर्ष्या का शिकार हुए मनुष्य अपनी सेहत खराब करके तरह तरह के रोग पाल लेते हैं। ऐसे लोगों को अनेक बार तो पागल तक होते देखा व सुना गया है। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं जो कि तमाम सीमाओं का अतिक्रमण करके खुदकुशी करने से भी नहीं चूकते। प्रायः ऐसे लोगों को रोगों का शिकार होते हुए सुना देखा गया है जो कि सदैव घृणा एवं क्रोध के शिकार बने रहते हैं। प्रायः ऐसे व्यक्तियों की पाचन शक्ति ठीक नहीं रहती, उनका खून का बनना भी बंद हो जाया करता है। मेरे विचार से इस दुनिया में अधिकांश रोगी ऐसे हैं जो जानबूझकर बीमारियों को अपने गले लगाते हैं। स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करके तथा अपने क्रोध को नियंत्रित न करके वह अनेक रोग पाल लेते हैं। वे कुछ ऐसे रोग पाल लेते हैं जिनके डॉक्टर खोजने से भी नहीं मिल पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शारीरिक एवं दिमागी रोगों में बड़ा फर्क रहता है। ऐसे डॉक्टरों की इस दुनिया में बहुत कमी है जो ऐसे रोगों का उपचार कर सके। प्रोफेसर एल्मर गेट्स, जिन्होंने वैज्ञानिकों की अपेक्षा इस विषय पर खोज की है, उनका कथन है, इस तथ्य पर किसी को आश्चर्य न होगा कि पीड़ा, खेद व दुख
जिस्म के रस त्रावक उपांगों को अत्यधिक दूषित कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने यह देखा होगा कि इस तरह की निराशाजनक भावनाओं की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप व्यक्ति के दिल पर काफी प्रभाव पड़ता है। अधिकांश लोगों ने यह देखा होगा कि उनके रक्त संचार में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जिस्म में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार उनके मुखमंडल का रंग पीला पड़ने लगता है। अनेक परीक्षणों के उपरांत प्रोफेसर गेट्स इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य प्रसन्नता से परिपूर्ण मन स्थिति में मांसपेशियों से एवं मस्तिष्क से अधिक काम ले सकता है। एक लेख में प्रोफेसर एल्मर गेट्स ने अपने विचार निम्नवत प्रस्तुत किए हैं। मानव का शरीर तंत्र नस नाड़ियों के निरर्थक होकर झड़ गए सेल्स के जिस्म से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। अतएव इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं कि अत्यधिक शोक की स्थिति में आंखों के मार्ग से बहुत अधिक परिणाम में आंसू बहने लगते हैं। आकस्मिक भय के परिणाम स्वरूप मानव के उदर एवं गुर्दों से काफ़ी हलचल मच जाया करती है। इसके साथ ही वे अधिक कार्य करने के लिए विवश हो जाया करते हैं। इन्हीं कमजोरियों के फलस्वरूप उन्हें धीरे धीरे ठंडे पसीने आने लगते हैं। कमजोरी के कारण ऐसे लोगों के मुखमंडल का रंग पीला पड़ जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि क्रोध के कारण सल्फोसाइनेट्स काफ़ी मात्रा में खर्च हो जाते हैं। दरअसल जो पसीना भय के वक्त छूटता है वह रासायनिक तौर पर अलग ही तरह का पाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पसीने की गंध भी प्रसन्नता से आए पसीने की गंध से काफ़ी भिन्न होती है। वर्तमान युग में यह अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष सिद्ध किया जा सकता है कि दुख एवं खेद के आवेग के कारण जिस्म से निरर्थक हुए अंशों को बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न होती है। एक बात और भी है, इन भावनाओं के द्वारा होने वाली हानि अन्य हीन भावनाओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। प्रायः ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खेद, दुख, शोक के आवेगों के वक्त शरीर तंत्र में विषैले रसों का उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही इस चित्र का एक अन्य रूप यह भी है कि हर्ष की भावनाओं के द्वारा शरीर यंत्र अपने भीतर निरर्थक अंशों को बाहर निकलने और बल शक्ति तथा उदर की पाचन शक्ति में इकट्ठा करने में सक्षम रहता है। हम इन्हीं परीक्षणों के द्वारा मूल्यवान परामर्श हासिल कर सकते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में अधिक दुख हो जाते हैं तो उसे चाहिए कि स्वयं को यथासंभव संभाले, अपने दिल दिमाग को काबू में रखे। इसके साथ ही गुर्दों को अधिकाधिक सक्रिय बनाने का उपाय करे, जिससे कि विषैले अंश यथाशीघ्र जिस्म से बाहर हो जाएं। अत्यधिक उदासी अथवा गमगीन स्थिति से गुजरने पर आपको चाहिए कि आप खुली हवा में जाकर व्यायाम करें। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको उस समय तक खाली हवा में व्यायाम करते रहना चाहिए जब तक कि आपको पसीना न आ जाए, पूरा जिस्म पसीने से सराबोर न उठे। इसका एक उपाय और भी है, आप किसी नदी अथवा तालाब में जाकर स्नान करना शुरू कर दें। आप तब तक उसके जल में तैरते रहें जब तक कि आप अपनी पूरी तरह थकान न महसूस हो। तीसरा उपाय भी है इस समस्या के निवारण का, आप अपनी पसंद का कोई नाटक अथवा सिनेमा देखने चले जाएं। इस प्रकार भी आपके दिल का बोझ काफ़ी कम हो सकता है। आप खुद ही अपने दुखों एवं कष्टों का भली भांति निवारण कर सकते हैं। हंसमुख एवं प्रसन्न रहने की कला आपको आनी चाहिए, क्योंकि यही सब रोगों का अचूक इलाज है। हर वक्त प्रसन्नता पूर्वक रहने तथा हंसने खिलखिलाने से हमारे शरीर में नया रक्त बनता है। यह नया रक्त ही शक्ति का जन्मदाता है। आपके जिस्म में यदि शक्ति है तो आप खतरनाक बीमारियों से भी डटकर मुकाबला कर सकेंगे। उचित रूप से अपने मन को प्रशिक्षित करके उन भावनाओं को मानव जीवन से हमेशा के लिए निकाल बाहर कीजिए जो कि मानव जाति के शत्रु हैं, जो कि मानव हृदय को कुचलती हैं। आप अपने दुश्मन को खत्म करके ही सुख भोग सकते हैं। अपने दुखों को व्यक्ति स्वयं ही दूर कर सकता है, बस जरूरत है थोड़ी सी सावधानी की। कोई आपका शुभ चिंतक है एवं पथ प्रदर्शक होना चाहिए। आपके जीवन में सर्वोत्तम शुभ चिंतक एवं पथ प्रदर्शक वह पुस्तकें भी हैं जिनसे आप जीवन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह पुस्तकें जिनसे हम अपने दुखों का इलाज खोजने में मदद मिलता है, जिनसे हमारी भावनाएं तृप्त होती हैं। अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए आप उन मित्रों को खोज सकते हैं जो परम ज्ञानी हो, बुद्धिजीवी हो।
यदि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा मित्र नजर आए जो कि अपनी उदासी एवं आलस्य को तुम पर थोपना चाहे, तो उससे यथासंभव बचने की कोशिश करें। दुनिया भर के रोगों से दूर रहने का एकमात्र उपाय यही है कि चिंताओं को खत्म करना, दुखों से बचना, गमों से दूर रहना। 1 माह के उपरांत, 1 साल के बाद, 1 साल के उपरांत दूसरे साल निरर्थक शोक को बढ़ाते रहना अपने ही खिलाफ खुद गुनाह करना है। ऐसा करना खुद अपने ही पैरों पर कुठारघात के समान है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके द्वारा उन लोगों को भी हानि पहुंचती है जो उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, जो उसके शुभचिंतक हैं या उसकी मदद करना चाहते हैं। शोक करना किसी के भी हित में नहीं होता। हैरिस फ्लेचर का मत है, दिवंगत आत्मा के लिए विलाप करने, शोक करने अथवा आहें भरने की बजाय उसके सद्गुणों की प्रशंसा की जाए। यदि उसके जीवन की घटनाओं की चर्चा की जाए तो इससे दुख दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इससे यदि कुछ भी न हो तो इतना तो अवश्य हो जाता है कि हम उसे सहन कर सकें। गुस्से के अनेक कारण हैं तथा कई मार्ग हैं, लेकिन उसके मूल में भय जरूर होता है। कोई व्यक्ति गुस्सा इस वजह से करता है, उसे उससे अपने जिस्म पर होने वाले आघात का भय, अपना हित, अपने नुकसान का भय, धन की हानि होने का भय, उसे किसी वरदान या अपने सुखों के छिन जाने का भय होता है। उस पर अपनी छवि धूमिल होने तथा अपनी साख खराब होने का भय सवार रहता है। जिस व्यक्ति को ऐसे तमाम हालात घेर लेंगे, कल्पना कीजिए कि उसका परिणाम क्या होगा। निश्चय ही वह ऐसी उलझनों में घिर जाएगा कि उस बेचारे का निकल पाना भी कठिन हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति अपनी उन्नति के मार्ग को खुद ही अवरुद्ध कर लिया करते हैं। क्या ऐसे लोगों अपने लिए खुद ही अनेक बीमारियां नहीं पाल लेते? चिंताओं के अथाह सागर में डूबे ऐसे प्राणियों का भविष्य अंधकारमय ही रहता है। यदि इस प्रकार के प्राणी अपने जीवन में कुछ करने की लालसा भी रखते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। वे लाचार एवं बेबस होकर सोचते ही रह जाते हैं। जरा सोचिए, आप अपने लिए ऐसे दुख क्यों खरीदते हैं? आपको अपने भीतर ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए कि आपके ये तमाम भय समाप्त हो जाएं। आपको चाहिए कि आप अपने भय को मिटाकर उज्जवल भविष्य की कामना करें। कोई भी आत्मविश्वासी व्यक्ति कभी भी क्रोध को अपने निकट नहीं आने देता। आप अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक उलझन को आत्मविश्वास के बल पर ही सुलझा सकते हैं। आपका आत्मविश्वास ही क्रोध का शत्रु बन सकता है। विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं विवेक भावना घटनाओं को शांत भाव, धैर्यपूर्वक देखकर, सुनकर उस पर न्याय दृष्टि से बात करना ही क्रोध को रोकने का उपाय है। हमें क्रोध भी अनेक कारणों से आ सकता है। यहाँ उन सब को विश्लेषित करना कुछ कठिन है। यहाँ इतना अवश्य देखने को मिलता है कि सामान्यतः किसी के मुख से गालियाँ सुनकर आम व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता है। तनिक ठंडे दिमाग से विचार कीजिए कि दूसरे के शब्दों से अपने दिल पर क्रोध का वजन डालना कहाँ तक उचित है। आपके स्वास्थ्य को इससे क्या लाभ पहुँच सकता है? क्या आप इस बात को लेकर डर रहे हैं कि आपके समक्ष किसी ने आपकी निंदा की, आपको अपशब्द कहे अथवा आप पर झूठे आरोप लगाए? आपका इससे अपमान हुआ तथा आप दूसरों की नज़रों में गिर गए। लेकिन जरा विचार कीजिए, यदि आप में आत्मविश्वास है, यदि वास्तव में ही समाज में आपकी इज्जत है, तो फिर क्या मात्र एक कुत्ते के भौंकने से आपका सारा यश खत्म हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि आपकी इज्जत एक घटिया आदमी के गाली देने भर से खत्म हो जाएगी? दरअसल बुद्धिमान व्यक्ति इतने कच्चे नहीं होते कि किसी के भी कहने पर सच्चाई से आंखें मूंद लें। यदि आप पर लगाए गए आरोपों का कोई मूर्ख सच ही मान लेता है तो आपको ऐसे मूर्खों की कदापि परवाह नहीं करनी चाहिए। किसी स्थान पर एक बार जब मिराव्यू भाषण दे रहा था तो वहीं किसी ने चिल्लाना शुरू किया, यह हत्यारा, गुंडा, धोखेबाज, झूठा है। यह सुनकर मिराव्यू ने सामने बैठे लोगों से कहा, मेरे उपस्थित परम पूज्य मित्रों, साथियों, भाई बहनों, मैं तब तक आगे नहीं बोलूँगा जब तक इस गाली देने वाले का पूरा स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। यदि किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया तो उस पर नाराज़ होकर उसे गालियां देने या मारपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। न ही ऐसा करने से कोई लाभ ही होगा। ऐसा करने से उसकी यह आदत तो बदलेगी नहीं। एक बार जो कार्य बिगड़ चुका है वह चीखने, चिल्लाने या झगड़ने से कदापि ठीक नहीं हो सकता। हाँ,
इतना अवश्य है कि ऐसा करने से आपकी वह शक्ति जरूर बेकार हो जाएगी जिससे आप कोई नेक कार्य कर सकते थे, आप अपने लिए लाभ उठाने के काम में प्रयुक्त कर सकते थे। यदि कोई वास्तव में पतित है, गिरा हुआ है, तो आप भी उसके साथ क्यों पतित बनना चाहते हैं? प्रायः गिरा हुआ आदमी तो यही चाहेगा आप भी गिर जाएं। खासतौर कीचड़ में गिरा हुआ आदमी तो यही चाहता है कि आप भी उसके साथ कीचड़ में धंस जाएं। अब यह तो आपको सोचना है कि आप खुद उस कीचड़ में गिरने से कैसे बच सकते हैं। क्रोध करना वास्तव में एक बुरी आदत है, भले ही वह किसी भी कारण से आए। स्वयं को ऐसे सांचे में ढालिए कि आपको क्रोध ही ना आए। यदि आप सुखमय जीवन गुजारना चाहते हैं तो अपने दिल को शांत रखें, धैर्य धारण करें, संयम से काम कर लें, सदैव हंसमुख एवं प्रफुल्लित बने रहें। क्रोध को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझकर निम्नवत प्रतिज्ञा करें, मैं आज से, अभी से कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करूँगा। क्रोध आते ही मैं प्रभु को याद करूँगा। इस प्रकार आप अपने जीवन में क्रोध व चिंताओं से मुक्त रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।